हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं तृप्ति सक्सेना और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री। तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे केक्स बनाए हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं और आप मेरी प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री बनाना, और ये बहुत आसान तरीके से बन जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री बनाने के लिए हमने इस तरीके से एक बाउल ले लिया है और अब इस बाउल में हम पार्ले जी पैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पैकेट को पहले हम फाड़ लेते हैं और फिर इसके सारे बिस्किट्स हम निकाल लेंगे। तो चलिए इन्हें कैंची की मदद से हम इस रैपर को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए 10 रुपए का पैकेट है और इसमें आपकी पेस्ट्री रेडी हो जाएगी बन करके। तो कितनी आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी इसे बनाना, और जब भी आपके बच्चे घर पे डिमांड करें आप इसी तरीके से 10 रुपए का पैकेट लीजिए। आप चाहें तो 2 पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बस बच्चों की डिमांड को पूरा कर दीजिए। इससे बच्चे भी खुश और आप भी खुश कि बाहर की पेस्ट्री आपने नहीं मंगाई, क्योंकि बाहर की पेस्ट्री में पता नहीं क्या मिला होता है। घर पे बनाइए शुद्ध बढ़िया पेस्ट्री। तो ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले आप है ना बिस्किट्स को इस तरीके से तोड़ लें, सारे बिस्किट को तोड़ लीजिए और कोई भी बिस्किट ऐसा ना हो जो बचा हो, क्योंकि अगर कोई भी बिस्किट रह जाता है तो फिर उसमें कुछ है ना बिस्किट्स के पार्ट्स रह जाते हैं जब हम उन्हें मिक्सर जार में पाउडर के रूप में बनाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप बहुत प्यार से सारे बिस्किट को तोड़ लीजिए बहुत आराम से। और एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहूँगी, जब भी कोई भी केक बनाएं या पेस्ट्री बनाएं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, तभी आप इस चीज़ को बना पाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं जैसे तोड़ रही हूँ ना, बस इसी तरीके से तोड़ लीजिए। कोई भी बिस्किट रह नहीं जाना चाहिए, किसी भी बिस्किट को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि भाई मुझे आपने ब्रेक नहीं किया। तो ये देखो भाई इस तरीके से जब आप तोड़ लोगे ना तो आपका जो पाउडर होगा ना वो बहुत फाइन रेडी होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसे रख देना है साइड में। ओके, और अब हम लेंगे एक मिक्सर जार और उस जार में हम सारे बिस्किट को एक पाउडर का फॉर्म बनाएंगे, पाउडर का रूप तैयार करेंगे। ओके, तो ये देखो अब मैं आधे बिस्किट इसमें डाल दूंगी और आधे छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरा मिक्सर जार जो है थोड़ा छोटा है। अगर आपका बड़ा है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए बिस्किट। तो इसमें जितने बिस्किट आ सकते हैं हम उतने डालेंगे। अगर हमने ज़्यादा डाल दिए तो बिस्किट अच्छे से पिसेंगे नहीं। तो ये देखिए मैं बिस्किट पीस लेती हूँ और ये देखिए आपका फाइन पाउडर रेडी हो गया है। तो इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं इस फाइन पाउडर को, और हमें इसे छानने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये बाउल लिया है और इसमें मैंने ये पाउडर डाल दिया है। अब बाकी जो बचे बिस्किट्स हैं उसे भी हम इसी मिक्सर जार में वापस से चर्न कर लेते हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, अब मैं वापस से इसमें बिस्किट्स डाल रही हूँ बचे हुए, और इसे भी एक पाउडर बना लेती हूँ और इसी मिक्सिंग बाउल में इसे डाल देती हूँ। तो ये देखो सारा पाउडर मैंने ना रेडी कर लिया 5 मिनट के अंदर। तो ये करना तो है बहुत ही आसान, आप भी आराम से कर सकते हो। और बिस्किट में, क्योंकि बिस्किट या तो आटे के बनते हैं या मैदे के बनते हैं, तो इसमें ना तो हमें मैदा इंक्लूड करना है ना ही आटा इंक्लूड करना है। तो भाई ये बेसिक कुछ ही चीज़ों से, कुछ ही इंग्रेडिएंट से बन जाएगा। तो अब हम इसमें मिलाएंगे कोको पाउडर। तो ये मैंने एक बड़ा चम्मच लिया हुआ है, और अगर आपके पास इनकेस कोको पाउडर नहीं है तो आप बच्चों का बॉर्नवीटा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप है ना कॉम्प्लान वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि फ्लेवर थोड़ा सा औसम आता है और खाने में पता ही नहीं चलता कि हमने बिस्किट डाले हैं। ओके, तो इसलिए आप कोको पाउडर या फिर कॉम्प्लान बॉर्नवीटा आप डाल सकते हो। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/3 कप ये चीनी। तो ये पिसी चीनी है, यानी कि चीनी का पाउडर है ये। आप भी घर पे मिक्सर जार में चीनी ग्राइंड करके पाउडर बना सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसे कितने आराम से मिक्स कर रही हूँ। भाई मुझे कोई जल्दी नहीं है कहीं जाने की, और आपको भी शायद कहीं जल्दी नहीं होगी। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसी तरीके से आपने मेरे वीडियो को फॉलो किया और आपने पेस्ट्री बनाने की कोशिश करी तो आपका पेस्ट्री बहुत अच्छा बनने वाला है। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि तृप्ति जी आपने जो मेथड बताया वो बहुत अच्छा था। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क। अगर आपका मिल्क डालने के बाद भी
थोड़ा कम पड़ता है तो आप थोड़ा सा मिल्क और ले सकते हैं। तो भाई धीरे धीरे मिल्क को डालना है, एकदम से मिल्क नहीं डालेंगे। और अब बहुत ही आराम आराम से इसे मिक्स करेंगे। अब आप ये देखो, ये मैं मिक्स कर रही हूँ और अभी आप देख सकते हो कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। मैंने पूरा 1/4 कप मिल्क डाल दिया, पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे ना मिल्क और चाहिए होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप ये बिस्किट वाला केक रेडी करें तो हल्का सा गुनगुना दूध ले लें। जैसे कि मैंने आधा कप दूध ले के रखा था गुनगुना, तो बस अब मैंने इसे भी ले लिया है, डाल दिया है। और अगर आप गुनगुना नहीं करना चाहते तो रूम टेम्परेचर पे दूध को रख दें, तब भी चल जाएगा। तो ये देखो फ्रेंड्स, अभी भी ये कंसिस्टेंसी इस बैटर की परफेक्ट नहीं हुई है, आप देख सकते हैं। अभी भी ये काफ़ी स्टिकी सा मुझे लग रहा है, काफ़ी मतलब थिक सा है ना? आपको भी लग रहा है ना? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो 1/4 कप थोड़ा सा दूध और बचा है ना, हम भाई कंजूसी नहीं करेंगे, हम इसे भी डाल देंगे। क्योंकि इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें रिबन की तरह चाहिए। कैसी चाहिए? रिबन की तरह। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ रिबन की तरह कैसी कंसिस्टेंसी होती है। क्योंकि जो अगर केक बनाने में बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक नहीं बैठी तो आपका केक परफेक्ट नहीं बनेगा। तो ये देखो फ्रेंड्स, अभी भी ये काफ़ी स्टिकी है, मतलब ये नीचे नहीं गिर रहा है। तो अब हम ये जो थोड़ा सा मिलकर ना इसे भी पूरा डाल देते हैं। और अब इसकी कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखाती हूँ। भाई इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे पकौड़े की बनाते ना, ज़्यादा ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतला, मीडियम। तो बस ऐसे ही। अब ये जो गिरेगा ना, जैसे लगेगा आपको रिबन की तरह गिर रहा है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे गिरेगा। तो भाई इस तरीके से पहले आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखो, और अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये है रिबन कंसिस्टेंसी जो मैं आप लोगों से कहती हूँ। तो कभी भी कोई भी केक बनाइए, कंसिस्टेंसी इसी तरीके की होनी चाहिए। तो चलिए इसे हम कर देते हैं साइड में, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो देखो फ्रेंड्स, इसे हम साइड कर देते हैं और अब हम इस तरीके से एक पैन ले लेते हैं। और इस पैन में अब हम जो है बटर पेपर लगा देंगे। ठीक है, तो हम पैन में बनाएंगे आज पेस्ट्री। ओके, तो अभी तक आपने देखा होगा मैंने भगोने में और पैन्स में भी आप लोगों को बताया है कि कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत ही आसान मेथड है। आज मैं आपको नॉनस्टिक पैन में दिखाऊंगी कि कैसे केक बनाते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब इसी पैन के बराबर ना हमें क्या करना है, एक बटर पेपर ले लेना है। तो सबसे पहले तो हमें इस तरीके से पैन को ना ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अगर आप वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते ना, तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से अच्छे से पूरे पैन में ना ग्रीस कर लो। भाई बिल्कुल भी कंजूसी मत करना ग्रीस करने में। और ये देखो, ये मैंने ग्रीस कर दिया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर। तो ये बटर पेपर आप देख सकते हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और यही कोई 5 रुपए का पेपर आता है। ये कोई भी स्टेशनरी शॉप में आप इसे आराम से परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अब आपने क्या किया, ये कर दिया। अब इसके ऊपर भी हल्का सा ग्रीस कर दें ऑयल, जिससे कि जब हमारा केक बन जाए और जब हम उसे निकालें पेपर को तो वो आसानी से निकल जाए। ठीक है, और अब हम इसे साइड कर देते हैं। अब आप सोच रहे हैं अब क्या करेंगी, तो भाई अभी इसमें पूरा काम बाकी है। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो अब इसमें क्या करना है, ये जो इनो का पैकेट लिया है ना 5 रुपए वाला, अब शायद 7 रुपए का हो गया नहीं पता। तो ये 5 रुपए वाला इनो का पैकेट आपको इसके अंदर डाल देना है और इसे तुरंत मिला करके इस पैन के अंदर पोर कर देना है। तो भाई ये देखो, आराम से कट एंड फोल्ड मेथड से आप इसे मिलाएंगे और उसके बाद इसे इस पैन के अंदर डाल देंगे। इनो आपको तभी मिलाना है जब आपका पूरा काम परफेक्ट हो जाए, आप बटर पेपर वगैरह सब लगा लो, उसके बाद ही आप इसे लगाओ। क्योंकि अगर आपने इसमें देरी कर दी, इनो डाल करके छोड़ दिया, तो आपका केक उतना स्पंजी नहीं बनेगा, मे बी शायद हार्ड भी हो सकता है। तो भाई ये देखो, अब मैं क्या करूँगी, तुरंत ही इसे पैन में डाल दूँगी। तो ये देखो फ्रेंड्स, अब मैं इसको डाल देती हूँ इस तरीके से पैन में। देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है ना। अब भाई मुझे तो अभी से मन हो रहा है कि ये पूरा जो बैटर मैंने केक का रेडी किया है इसे खा लूँ, लेकिन मैं अभी नहीं खा सकती क्योंकि इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो भाई इसे बेक हो जाने देते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है ना।
जहाँ इतना टाइम लिया थोड़ा और ले लेते हैं। अब इसे आप कि कोई भी स्पून से या स्पैचुला की हेल्प से आप इस तरीके से इसे फैला लें। ये देखो जैसे मैं फैला रही हूँ, पूरे पैन में आसानी से इस तरीके से आप फैला लो, ठीक है। और देखो अब इसे मैंने फैला दिया। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से चेरी वगैरह भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब हम क्या करेंगे, इसे हल्का सा टैप कर देंगे। ये देखो भाई, टैप करने से क्या होता है, इसके अंदर जो भी बबल्स हो रहे होंगे या एयर बन रही होगी वो हट जाएगी। ओके, अब हमने टैप कर दिया और अब हम लेंगे एक पुराना सा अजीब सा तवा। जैसे ये मेरे पास बेकार सा तवा पड़ा था, इसकी तल्ली ना बहुत भारी है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए अगर आप तवे पे बना रहे हैं तो तवा आपका किस तरीके का है। अगर हल्का है तो टाइम आपका थोड़ा ज़्यादा ले सकता है। तो ये देखो फ्रेंड्स, अब हमने इस तरीके से ये जो ग्लास लिड है ना, इससे कवर कर देना है, ठीक है। और अब इसमें सिर्फ आपको 10 to 15 मिनट्स लगेंगे और ये जल्दी से बेक हो जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये, 10 to 15 मिनट्स आप मान के चलो। अगर आप, मैंने आपको बोला ना कि अगर आपका तवे पे डिपेंड करता है, उसकी तल्ली पे डिपेंड करता है। अगर आपका हल्का तवा है तो 20 to 25 मिनट्स ले सकता है, लेकिन अगर कम हल्का भारी तवा है तो 10 to 15 मिनट्स ले सकता है। अब मेरा भारी तल्ली का तवा है इसलिए 15 मिनट्स ले लेंगे। अब आप देख सकते हो 15 मिनट्स हो गए हैं। और ये देखो, अब एक हम साफ़ एकदम क्लीन नाइफ़ लेंगे और इस तरीके से डाल के देखेंगे। भाई ये बिल्कुल क्लीन निकल रहा है। आपके पास टूथपिक है तो आप उससे भी डाल के देख सकते हैं। अगर आपका केक जो नाइफ़ है वो बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, मतलब आपका केक पूरी तरीके से कुक हो चुका है। ओके, तो चलिए अब हम इसे निकाल। अब ये देखो, ये हो गया है ठंडा और हमने इस तरीके से बड़ी सी प्लेट ले ली है जिससे कि हम केक इसमें आराम से निकाल सकें, ठीक है। तो भाई मैं इसको ना इसके ऊपर आराम से इसे निकालती हूँ। ये देखो, अब मैं इसका बटर पेपर हटा देती हूँ। तो धीरे से हटाना है बटर पेपर, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा स्पंजी सॉफ्ट बनती हैं, तो कहीं से टूट ना जाए आपका केक, इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो बहुत आराम से आप इस केक को, मतलब इसकी जो पन्नी है ना, ये जो बटर पेपर है ना, इससे आराम से निकाल लीजिए। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा। ये देखिए, आराम से इसे निकाल लीजिए। तो देखो फ्रेंड्स, इसे मैंने अच्छे से बटर पेपर को रिमूव कर दिया है। ये देखिए, ठीक है। अब हम केक वाली जो राउंड टेबल होती है ना, उसे ले लेंगे। अगर आपके पास राउंड टेबल नहीं है तो आप एक कटोरी रखिए, उसके ऊपर कोई भी प्लेट रख दीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए, अब मैंने ये राउंड टेबल ले ली और इसमें इस केक को हम रख देंगे। ओके, पलट करके इस तरीके से। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्पंजी होने की वजह से टूट भी रहा है, तो उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि अभी इसके किनारे किनारे की चीज़ें हमें निकालनी है, तो वो तो वेस्ट होनी है। और ये देखो कितना सॉफ्ट है ये, है ना। तो ये जो किनारे का है ना, इसे हमें निकाल ही देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी भी तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, अब हम ये पिज़्ज़ा कटर लेंगे और उससे इसकी जो किनारे किनारे की एजेस है ना बेकार वाली, इनको निकाल देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप नाइफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप पिज़्ज़ा कटर से ही काटें। तो ये देखो, ये जितनी चीज़ें ना, ये सब तो वेस्ट होनी ही है। ओके, अगर आपको पेस्ट्री बनाना है तो ये चीज़ें वेस्ट मत करिए, इन्हें आप अपना खा लीजिएगा। और नहीं खा सकते हैं मान लीजिए, तो आप क्या करिएगा, इसे किसी भी जैसे आप है ना वो बनाएंगे ना आइसक्रीम वगैरह, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इस केक को। ओके, या आप फिर है ना कोई और केक बना रहे हो ना, तो उसमें क्रम्बल करके ऊपर से डाल सकते हैं, तो वेस्ट नहीं करना है, अलग से रख सकते हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैं आपको चाकू यानी कि नाइफ़ से भी काट के दिखा रही हूँ। ये देखो, इस तरीके से हर तरफ से हमें इसे कट कर लेना है, यानी कि जो राउंड शेप है ना, उसको राउंड नहीं रहने देना। ओके, तो ये देखो, अब इधर से भी हम कट कर देंगे, यानी कि यहाँ से। ओके, तो ये देखो, इसे भी हमने कट कर दिया सीधा सीधा। अब हम इधर वाला जो ये पार्ट बच रहा है ना, अब इसे भी हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने चारों कोने इसके कट कर दिए हैं, यानी कि ये जो चौथा वाला है ना, इससे भी देखो मैंने काट दिया। ओके, अब आप सोच रहे होगे भाई इतना सब तो इन्होंने काट पीट दिया, अब ये क्या करना चाहती हैं।
तो भाई पिक्चर अभी पूरी बाकी है। तो आपको करना क्या है, अब ये जो चौकोर सा बन गया है ना, अब इसके हम करेंगे 2 पार्ट्स, ठीक है। तो ये देखो, पहले मैं दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट है ये, नहीं तो आप सोचोगे कि ऐसी फर्जी बोल रही हैं। अब ये जितनी चीज़ बची है इसका आप किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसको काटना है बीच से, ठीक है। तो हम इसको बीच से 2 भाग कर देंगे इसके। तो ये देखो फ्रेंड्स, अब हम इसको ना बीच से इस तरीके से 2 भागों में बांट देंगे, यानी कि इसके 2 पार्ट्स हम डिवाइड कर देंगे, ओके। तो ये देखो बहुत आसानी से ये 2 भाग में कट गया है, ओके। अब इसका एक पार्ट हम अलग रख देते हैं और एक पार्ट हम अलग रख देंगे। तो ये देखो, अब एक पार्ट में हम लगाएंगे ये व्हिप्ड क्रीम। तो पहले से ही मैंने व्हिप्ड क्रीम मार्केट से मैं अक्सर ले आती हूँ। और ये देखो, व्हिप्ड क्रीम में मैंने ना थोड़ा सा कलर मिक्स किया, ये मैं पिंक कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद कोई भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पिंक कलर थोड़ा पसंद आता है तो इसलिए मैंने पिंक कलर इस्तेमाल किया है। और ये देखो, इस केक के ऊपर जो है मैंने इस तरीके से इसे स्प्रेड कर दिया है, ठीक है। आसानी से स्प्रेड हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये देखो, ये स्प्रेड कर दिया, बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देना, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने कंजूसी की तो भाई आपकी पेस्ट्री अच्छी नहीं बनेगी, फिर आप मेरे से शिकायत मत करना कि हमने कंजूसी की थी इस वजह से मेरी पेस्ट्री अच्छी नहीं बनी। तो भाई ये देखो, अब हम इसमें अच्छे से, बहुत अच्छे से क्रीम लगाएंगे। ये देखो, है ना, डबल कोट कर दिया मैंने क्रीम का, जिससे कि ये थोड़ी सी मोटी हो जाए, दिखने में ये पेस्ट्री ना थोड़ी सी मोटी सी हो जाए। अब ये देखो, इस तरीके से हमने जब लगा दिया, अब इसके ऊपर हम ये जो साइड में जो केक आप देख रहे हो ना ब्राउन कलर का, बस इसको इसके ऊपर रख देना है। लेकिन अभी नहीं, अभी भी कुछ बाकी है। तो सोचो क्या बाकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे बच्चों के मनपसंद चोको चिप्स। मैंने आपसे कहा ना, आप इसमें चेरी डाल सकते हो, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। भाई मैं चोको चिप्स ऐड करूँगी क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री बना रहे हैं और बच्चों की मनपसंद बना रहे हैं। तो बच्चों को तो चॉकलेट बहुत पसंद आती है, भाई मुझे भी पसंद आती है। और अब मैंने ये देखिए, आपने चोको चिप्स मैंने डाल दिया, अब इसके ऊपर भी मैं क्रीम लगाऊंगी। तो ये देखो, इस तरीके से फिर से इसके ऊपर एक क्रीम की लेयर हम डाल देंगे, जिससे कि ये जो दूसरा केक है वो अच्छे से पेस्ट हो जाए इसके ऊपर, ओके। तो ये देखो, बहुत आराम से हम ये क्रीम लगाएंगे। देखो, मुझे तो बहुत मज़ा आती है क्रीम व्रीम लगाने में। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मेरा तो मन अभी से हो रहा है कि मैं ये पेस्ट्री बनाऊँ ही ना, पहले ही खा लूँ, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, बच्चों के लिए बना रहे हैं। अब ये देखो, इसको आराम से ना पूरा बराबर कर दो, ठीक है। हर तरफ से, हर कोना कोना इसका बिल्कुल कवर कर देंगे हम क्रीम के थ्रू, ओके। और ये देखो, ये पूरी क्रीम हमारी सेट हो गई। अब हम ये केक उठाते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं। अगर आपका ये केक टूट भी जाता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि केक अगर टूट भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अक्सर जो शॉप्स में आप केक खरीदते हो ना, वो भी ऐसे ही जब उठाते ना तो टूट जाता है उनसे, बट क्रीम के अंदर ना जब केक लग जाता है ना, पता ही नहीं चलता। अब आप कह सकते हो कि भाई तृप्ति जी आपका केक टूट गया था, नहीं ना। तो ये देखो, अब इस तरीके से आप इसमें भी क्रीम लगा दो। अगर आपका केक टूटा तो आप परेशान हो जाओगे, तो भाई आपने टेक्निक देख ली है कि कैसे करना है। अब ये देखो, इसको नाइफ़ की हेल्प से आप इस तरीके से आराम से पूरी क्रीम लगा सकते हो, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। तो ये देखो, ये पूरी क्रीम मैंने अच्छे से कवर कर दी है, इस तरीके से पूरे केक को क्रीम से कवर कर दिया है। और अब हम इसके ना 3 पीसेस करेंगे। तो ये देखो, ये मैंने एक पीस अलग कर दिया और ये एक पीस मैंने अलग कर दिया, तो ये बन गए 3 पीसेस, ओके। तो ये मैंने 3 पीसेस मैंने डिवाइड कर दिया। भाई जो पेस्ट्री का साइज़ होता है मैंने वही रखा है, ओके। और अब हमें क्या करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी भी देखो समझ में नहीं आ रहा मुझे कि करना क्या चाह रही हैं। तो अब हम इसके ऊपर ना कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, व्हिप्ड क्रीम में मिलाऊंगी ब्राउन कलर, और यानी कि चॉकलेट वाला कलर, ये जो कि मैंने मिला के रखा हुआ है, कोन बना के रखा हुआ है। अब हम इसके ऊपर ना बढ़िया बढ़िया अपनी डिज़ाइन तैयार करेंगे।
तो ये देखो, इस तरीके से प्लेट में आप पहले रख लो ताकि आपको बनाने में आसानी हो। और ये देखो, अब हम इस तरीके से कोन लेंगे, जैसे आपने बचपन में मेहंदी डिज़ाइन बनाई होगी, आड़ी तिरछी कैसी भी, बस वही आपको बना देना है। अपना बचपन आपको इसमें देख लेना है कि पहले आप कैसे क्या करते थे। अब ये देखो भैया, हम भी ऐसे ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप थोड़ा और अच्छा बना सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई मुझे जैसे आता है मैं वैसे बना रही हूँ, आपको जैसे आता है आप वैसे तैयार कर लो डिज़ाइन। ज़्यादातर पेस्ट्री में कुछ इसी तरीके की डिज़ाइन होती है, अगर आप गौर से देखें तो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन वो लोग डालते हैं, क्योंकि उन्हें भी डिज़ाइन बनाना आता नहीं है। तो चलिए भाई, ये बन गई हमारी डिज़ाइन, ओके, पेस्ट्री की। तो अभी हमें कुछ कलाकारी और करनी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज आप कुछ भी कर सकते हैं पेस्ट्री बनाने में, आप कैसी भी डिज़ाइन बनाओ, बच्चे खुश हो ही जाएंगे। तो ये देखो भाई, इस तरीके से अब हम कुछ डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो फॉलो कर लीजिएगा, नहीं तो डिज़ाइन छोड़ दीजिएगा, आप कोई अपने मन से डिज़ाइन तैयार कर लीजिएगा। तो भाई मैंने ये डॉट डॉट्स लगा दिए हैं देखो, और कुछ इस तरीके से मैंने तैयार कर दिया। और अभी भी हम इसमें कुछ कलाकारी करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे अब क्या करेंगी ये, तो चलिए बताते हैं क्या करेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़े से ये चोको चिप्स लगा देंगे, जो कि बच्चों के फेवरेट, क्या मेरे भी फेवरेट हैं। ऐसी ही लगती है ना मार्केट की पेस्ट्री, है ना। बस थोड़ा सा डिज़ाइन का अंतर होता है, तो वो आप अपने आप मैनेज कर लेना। मुझे ऐसी डिज़ाइन आती थी तो मैंने ऐसे बना करके आपको दिखा दिया है। तो भाई देखो, पेस्ट्री तो बन करके रेडी है, देख सकते हो आप लोग। थोड़ा सा चोको चिप्स आप थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चोको चिप्स खाना पसंद करते हैं, ठीक है। और आप अपना कलर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पिंक कलर लिया है, आप ग्रीन भी ले सकते हैं, आप ब्राउन कलर चॉकलेट भी ले सकते हैं, आप वाइट भी रख सकते हैं पेस्ट्री को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये देखो फ्रेंड्स, पेस्ट्री हमारी बन करके रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की पेस्ट्री बन के रेडी हो गई है। आप इसे खाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, अपने फैमिली को खिलाएं, सबको करें खुश इस 10 रुपए के पैकेट से बनने वाली पेस्ट्री को। और ये बहुत ही हेल्दी पेस्ट्री है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो अगर आपको हमारी बनाई हुई ये पेस्ट्री पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को करिएगा फ्री में सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक, कमेंट और शेयर। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे, और जितने ज़्यादा लाइक्स करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।